दक्कन टाइम देख रहे हैं आप, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। आज इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप ने गजा और कब्जे वाले इजरायली इलाकों में 3 मिलिट्री बेसिस को तबाह करने का दावा किया है। इजराइल की 3 मिलिट्री बेसिस, 3 आर्मी बेसिस पर हमले किए हैं और ख़ास तौर से हिजबुल्लाह ने बहुत ज़बरदस्त हमले किए हैं, जिनकी मैं आपको तस्वीरें भी कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा। फतह जो दूसरा एक मूवमेंट ग्रुप है, आपको पता ही है, पॉलिटिकल ग्रुप है जिसकी वेस्ट बैंक में हुकूमत है, उसकी एक मिलिट्री विंग है अल-अक्सा मार्चर्स ब्रिगेड। उन्होंने भी वेस्टर्न रफा में बड़ा हमला इजरायली एक बेस पर करने की दावे किए हैं, जो एक टेम्पररी बेस वहां पर बना लिया था इजराइल ने। और इसके अलावा हिजबुल्लाह ने क्या किया, ये आप इन्ना की हेडलाइन देख रहे हैं, 3 इजरायली बेसिस टारगेटेड बाय द इस्लामिक रेजिस्टेंस। यहाँ से आपको खबर क्लियर हो गई। ईरान का इन्ना जो न्यूज एजेंसी उन्होंने छापी, ठीक है। अल मयादीन लेबनान की वेबसाइट की खबर देखिए, इजराइल का ड्रोन गिरा दिया है, हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला किया है और लिखा है कि हिजबुल्लाह शूट्स डाउन इजरायली हर्मेस 900। अब देखिए वो भी हिजबुल्लाह कितने डैश लगाकर लिख रहे हैं। हम लोग जो टाइटल में डैश लगाते हैं या थंबनेल में, ये कभी मत समझा कीजिए कि हमें लिखना नहीं आता, बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि हमें पढ़ना आता है तो लिखना भी आता है। लेकिन एआई आजकल सब पकड़ ले रहा है। हिजबुल्लाह, हमास, जहां खबर हुई टन से नीचे गिरा दी, आप तक पहुंच ही नहीं पाती, इसलिए ये डैश का काम शुरू हो गया है। अल मायदीन ने भी डैश लगाए हैं। ये वो हर्मेस 900 ड्रोन की तस्वीर बताई जा रही है कि इसी में का एक ड्रोन नीचे गिराया है और उसकी मौत हो गई है। Earlier, an Israeli Hermes 900 drone was shot down over the Lebanese town of Deir Kifa using a surface-to-air missile. लेबनीज टाउन है, लेबनीज कब्जा है, डेर किफा, उसके ऊपर ये उड़ रहा था। इस पर एयर टू सरफेस टू एयर मिसाइल, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी और कंफर्म किया लेबनान ने कि हिजबुल्लाह ने कि हमने इसे मार गिराया है। अब जरा देखिए, उसका वीडियो भी पेश किया हिजबुल्लाह ने या दूसरे लोगों ने जो बनाया होगा कि हिजबुल्लाह ने हर्मेस 900 ड्रोन जो है वो सदर्न लेबनान के ऊपर मार गिराया है। ये या तो हमले करने आया था टारगेटेड, टोह भी लेने आया होगा। ये बड़ा एडवांस ड्रोन है हर्मेस 900, आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी तो आप भारत तक पहुंच जाएंगे, अभी मैं उसकी बात नहीं करूंगा। द ड्रोन वॉज आर्म्ड विद गाइडेड मिसाइल्स एंड वॉज ऑन इट्स वे टू अकम्प्लिश द कॉम्बैट मिशन इनसाइड द लेबनान। लेबनान के अंदर ये एक मिशन को अंजाम देने ड्रोन जा रहा था, ये जानकारी दी जा रही है और बताया जा रहा है, करंट रिपोर्ट ने ये दावा किया है और ये बताया कि इसमें गाइडेड मिसाइल्स लगी थी। इट मींस कि जो सटीक निशाना लगाती हैं, टन से टन जाकर वहीं मारती जहां पर इसे गाइड किया जाता। लेकिन इस ड्रोन को इसके निशाना लगाने से पहले निशाना बना लिया हिजबुल्लाह ने और इसको गिराने का दावा किया है। लेकिन हिजबुल्लाह ने बड़ी तबाही मचाई है। आज किरियत शिमोना जो इजराइल के कब्जे में इलाका है, उस पर जहां सेटलमेंट्स हैं, और ये उनकी तस्वीरें हैं कि धुआं ही धुआं उड़ रहा है। और आप अगर इसकी पहली फोटो देखेंगे, जलती कार की हम तस्वीर पता नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन पहली अगर आप फोटो देखेंगे, जो स्ट्रक्चर तबाह है, आपको कहीं से लग रहा है ये इजराइल की तस्वीर है। आप इजराइल के कब्जे के किसी इलाके, आपको लगेगा ये गजा की तस्वीर है, लेकिन ये हाल गजा जैसा बना रहा है हिजबुल्लाह। इसी वजह से सीज फायर की बातें तेज हो गई हैं, क्योंकि इजराइल के पास अब वो दमखम नहीं है कि वो दोबारा किसी एक और मोर्चे पर जंग लड़ सके। ये तस्वीरें, आज की तस्वीरें, ये इतनी तबाही इजराइल के कब्जे वाले इलाके की बताती है कि हिजबुल्लाह ने भारी मिसाइल्स का सामना वो दागना शुरू कर दिया है और ये कुछ कारे भी तबाह किए हैं। बताया कि बहुत बड़ा नुकसान, करंट रिपोर्ट कहता है ह्यूज डैमेज डन बाय हिजबुल्लाह's मिसाइल इन किरियत शिमोना। किरियत शिमोना में हिजबुल्लाह ने जबरदस्त तरीके से नुकसान किया है, कई बिल्डिंग्स डैमेज हुई हैं। रेस्क्यू टीम्स इधर उधर मारी मारी घूम रही हैं और जगह जगह जाकर लोगों का बचाव कर रही हैं। क्या होता है गजा में, एक नौजवान ने दिखाया, उसने सबसे पहला लफ्ज बोला ओनली इन गजा। वो ये दिखा रहा है कि जिस वक्त में, जिस लम्हे में अरब का एक प्लेन, एक एयरप्लेन गजा के ऊपर मदद, राशन, दवाइयां, जो भी है, कपड़ा लत्ता, वो गिरा रहा है उसके पैकेट्स, उसी लम्हे में इजराइल के वॉर प्लेन गजा में बम गिरा रहे हैं। आप उड़ता हुआ धुआं और गिरती हुई मदद एक साथ देखेंगे, आपको समझ आएगा कि ये दुनिया में कहीं मुमकिन हो सकता है तो वो गजा है। यही वो शख्स, यही वो नौजवान कह रहा है कि गजा की ये कहानी है कि बारूद बम भी दिया जा रहा है हमें मारने को, और फिर उनसे मिले जख्मों को
लपेटने के लिए पट्टियां भी दी जा रही हैं, हमें भूखमरी से बचाने के लिए राशन भी दिया जा रहा है कि भूख से नहीं मर सकते, तुम्हें उस बम से मरना होगा जो अगले प्लेन से गिराए जा रहे हैं। और बहुत सी तस्वीरें हैं जो बताई और दिखाई जा सकती हैं, लेकिन एक खबर ये आती है कि कुछ खुददार लोग व्हाइट हाउस में भी, खुददार लोग, सीनियर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल, अमेरिकी हुकूमत में एक सीनियर ऑफिशियल, एक महिला, एक औरत, स्टेसी गिलबर्ट, उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। पता है किस, हम कहते हैं आपसे बार बार, कभी भी सऊदी या इजराइल या अमेरिका, इनको पूरे के लोगों को गालियां मत दिया करिए। देखिए ना कितने ममालिक, मुस्लिम ममालिक के लोग खड़े हुए, सब गैर मुस्लिम ममालिक के बच्चे बच्चियां, यूनिवर्सिटीज के ऑफिसर्स, रिटायर्ड लोग खड़े हुए हैं गजा के हक में, फलस्तीन के हक में। इजराइल के अंदर भी आप मान लीजिए कुछ लोग तो हैं, हालांकि वहां तादाद बहुत कम है, लेकिन कुछ लोग हैं जो फलस्तीनियों के हक में आवाज उठा रहे हैं, वो भी पीटे जा रहे हैं, और वो यहूदी हैं जी। कई ऐसी तस्वीरें मैं दिन भर देखता हूं, वो भी तो इंसानों की बात करते हैं 2-1%, लेकिन दुनिया में कम तादाद है, लेकिन दुनिया में एक बहुत बड़ी तादाद है गैर मुस्लिमों की जो आवाज उठा रही है फलस्तीन और गजा की। उनमें से एक स्टेसी गिलबर्ट, जो कि व्हाइट हाउस में ख्वाब होता है किसी का काम करना, उस ख्वाब को उन्होंने खुद तोड़ दिया। पता है क्यों? उन्होंने डिस एग्रीमेंट, अपनी ना इत्तफाकी जताई उस रिपोर्ट से जो पब्लिश की गई और जिसमें कहा गया था कि इजराइल गजा में एड पहुंचने में कोई भी रोड़ा नहीं अटका रहा, इजराइल कोई एड को ब्लॉक नहीं कर रहा। इस झूठ के खिलाफ स्टेसी ने इस्तीफा दे दिया। क्या ये छोटी बात है? मैं बार बार जब ये कहता हूं, एक पूरे मुल्क को नहीं, आपको इख्तिलाफ हुक्मरानों से होना चाहिए। आप खुद सोचिए कि आप कितने मजबूर हैं, आपने क्या किया है, आपने कितनी मजबूती से आवाज उठाई है। नहीं, सिवाय वीडियोस पे निगेटिव पॉजिटिव कमेंट करने के कुछ नहीं किया, क्योंकि आप भी मजबूर हैं, इसलिए बहुत से लोग मजबूर हैं। लेकिन हुक्मरान जो कर सकते हैं मजबूत, वो नहीं कर रहे, क्योंकि उनके जाती मुफाद छुपे हुए हैं, कभी बोलने में कभी ना बोलने में। यही सब कुछ तो है, इसी वजह से जंग होती है। मैं आपको खबर देने के अलावा इसलिए समझाता हूं कुछ बातें, आप में से बहुत से लोगों को लगता ज्ञान है, इसलिए समझाता हूं, भाई मेरे, कुछ बोलने से पहले सोचा करो। जो आप बोल रहे हो वो भी किसी का प्रोपेगेंडा हो सकता है, लिहाजा आप चीजों को समझो और सही से परखो। लफ्ज चुनना और चुनकर बोलना एक बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं ना, एक शेर है वसीम बरेलवी साहब का, कौन सी बात कब कहां किससे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। सलीका बोलने का, हम बोलना तो कैसे बोलना है वो हम 1-1.5 साल की उम्र से सीख लेते हैं, क्या बोलना है इसे सीखने में पूरी उम्र गुजर जाती है। सलामत रहिए।